नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं देश की उस खबर की जिस पर आज के समय सभी जगह हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर राज्य में बवाल मचा हुआ है। इस बवाल को अपनी एक साथी डॉक्टर के लिए डॉक्टर्स उठा रहे हैं और हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टर अस्पतालों में इस टाइम पे बुरा हाल है सेवाओं का। हालांकि सरकारें अपने अपने स्तर पर संभालने की कोशिश कर रही है चीज़ों को, लेकिन ये मामला बद से बदतर स्थिति में होता जा रहा है। और ये मामला है पश्चिम बंगाल के अंदर एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और जघन्य हत्याकांड का। बहुत जघन्य हत्याकांड था, 150 से ज़्यादा जख्म और 150 से ज़्यादा जिस तरीके के उसके साथ ये वारदात हुई है, सचमुच दिल दहला देने वाली है। और हम सभी देशवासियों को इस पर एक साथ, मुझे ऐसा लगता है कि शर्म महसूस करनी चाहिए। हम किस तरीके के माहौल में पल बढ़ रहे हैं, किस तरीके का माहौल हम अपने बच्चों को या समाज में दे रहे हैं, इस पर हम सबको एक साथ कम से कम शर्म तो आ ही जानी चाहिए, क्योंकि नेताओं को तो शर्म आएगी। इसमें आगे बढ़ते हैं। आज कांग्रेस के जो एलओपी हैं, आज उन्होंने थोड़ा सा हिम्मत दिखाई और एक कदम आगे बढ़ाते हुए इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी। हालांकि राहुल गांधी की चुप्पी तोड़ने का असर यह हुआ कि ममता बनर्जी आग बबूला हो गई। ये वही ममता बनर्जी है जो पूरे पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बना देना चाहती है और जिन्होंने एक समय पर कम्युनिस्ट पार्टी से ये बंगाल को छीना था। और उस वक्त बंगाल के अंदर ये सोचा जा रहा था जैसे कि अब बंगाल में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आज हालात बद से बदतर हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ पैठियों की भरमार है और उनको मुफ्त में खाना, मुफ्त में भोजन, मुफ्त में रहना, ये सारी चीजें बंगाल सरकार केवल अपने वोट बैंक के लिए कर रही है। और इस वोट बैंक का असर ये हो रहा है कि बंगाल के अंदर अराजकता का माहौल है। विपक्ष के नाम पर जब इंडिया गठबंधन बना तो सभी पार्टियों के मुंह सिल गए, केवल और केवल सामने एक भारतीय जनता पार्टी रह गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट पर ले लिया गया और सारे लोग आपस में मिलकर एक माहौल पैदा करने लगे। लेकिन अब माहौल लगातार बिगड़ चुका है। आज राहुल गांधी ने चुप्पी तोड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, दिल्ली के अंदर करीब एक दशक पूर्व जो हत्याकांड हुआ था, निर्भया हत्याकांड जिसको कहा गया, इस पर सबसे ज्यादा राजनीतिक रोटियां सेकने वाली आम आदमी पार्टी एकदम चुप्पी साधे हुए है। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बहाने अपने नेताओं को बचाने के चक्कर में आज किसी भी ऐसी घटना पर जहां पर इंडिया गठबंधन के लोग हो, वहां पर आम आदमी पार्टी कुछ नहीं बोलती है। आप समझिए कथनी और करनी में कितना अंतर है। अरविंद केजरीवाल की वो पार्टी भ्रष्टाचार और इस तरीके की वारदातों के लिए लड़ने के लिए आई थी, आज वो चुप है, क्योंकि ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल के पास आकर चाय पीती है। ये जो चाय का खेल है ना बॉस, ये बड़े बड़ों की बोलती बंद कर देता है और बोलती बंद कर दिया आम आदमी पार्टी। पूरी आम आदमी पार्टी का गला दबा दिया है ममता बनर्जी ने। लेकिन आज थोड़ा सा आगे बढ़े राहुल गांधी, और राहुल गांधी ने इस रेप और हत्याकांड पर अपनी चुप्पी तोड़ी। हालांकि उन्होंने बातों बातों में अपनी जिस तरीके की जो पश्चिम बंगाल के अंदर ये घटना हुई है उसका विरोध करते करते, कहते कहते उन्नाव और हाथरस कांड का भी जिक्र कर डाला। ये जो हाथरस और उन्नाव कांड का जो जिक्र किया है, ये शायद उसने अपने विरोधियों को या अपने पक्ष के लोगों को, जो गठबंधन के लोग थे, उन्हें ये खुश करने के लिए भी किया कि देखिए मैं अगर उधर बोल रहा हूं तो विपक्ष पे भी हमला कर रहा हूं। तो ये जो मामला था, राहुल गांधी ने विवश हत्याकांड को लेकर एक्स पर लिखा, कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की विभत्स घटना से पूरा देश शतबद्ध है।
उसके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य की परत दर परत जिस तरह से खुलकर सामने आ रही है, उससे डॉक्टर्स कम्युनिटी और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। राहुल गांधी लिखते हैं कि कोलकाता के एक अस्पताल में डॉक्टर के रेप और कत्ल के मामले में चुप्पी तोड़ी राहुल गांधी ने, और बीते सप्ताह हुई इस घटना पर अब तक राहुल गांधी की प्रतिक्रिया नहीं आई थी। उन्होंने बुधवार को एक्स पर लिखा एक पोस्ट में कहा कि आरोपी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने हाथरस, उन्नाव और कठुआ में हुई यौन उत्पीड़न की घटनाओं का भी जिक्र कर दिया। इस तरह इशारों में ही उन्होंने ममता बनर्जी के अलावा भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की विभत्स घटना से पूरा देश शतमत है। उसके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य की परत दर परत जिस तरीके से खुल रही है, उससे डॉक्टर्स कम्युनिटी और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपी को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। राहुल गांधी ने आगे लिखा, इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर सेफ नहीं है तो किस भरोसे अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने बाहर भेजें। उन्होंने सवाल उठाया कि निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोक पाने में असफल क्यों हैं। हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल, हर वर्ग को मिलकर गंभीरता से विचार विमर्श कर ठोस उपाय करने होंगे। मैं इस असहनीय कष्ट में पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा हूं। उन्हें हर हाल में न्याय मिलने और दोषियों को ऐसी सजा मिले जो समाज में एक नजीर की तरह प्रस्तुत की जाए। बता दें कि इस मामले में राहुल गांधी की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। अब उन्होंने ममता बनर्जी पर सवाल दागकर विपक्षियों को शांत कर दिया है। ये एक बड़ा मामला है। देश के अंदर एम्स जैसे अस्पताल में हड़ताल है। देश के बहुत सारे हिस्सों में, बहुत सारे अस्पतालों में डॉक्टर्स, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो हड़ताल पर चले गए हैं। सचमुच ये दिल दहला देने वाली घटना है और ये निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था उस जैसी ही घटना है। तो इस पर खुद ममता बनर्जी, जिसको आप बहुत बड़ा, आप क्या कहें, लेकिन ममता बनर्जी डायरेक्ट इस तरीके के अपराधों को, जिस तरीके से वो कोलकाता की जो इस तरीके की घटनाएं उन्हें बचाने की कोशिश करती रहती हैं, सचमुच उन्हें कटघरे में खड़ा करता है। लेकिन सबसे बड़ी जो गंभीर बात है वो आम आदमी पार्टी जैसी, जो हर बात में टिप्पणी करते हैं, जहां उनकी जरूरत नहीं है वहां पर भी टिप्पणी करते हैं। इस पूरे मामले पर उनका मौन कुछ कहता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।